मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से एक अहम अमल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना। अल्लाह रब्बे करीम ने हमें हुक्म दिया कि बिला शक व शुबा अल्लाह और गैब और फरिश्ते इस गैब बताने वाले नबी पर दरूद भेजते हैं, तो ए मुसलमानों तुम भी इन पर दरूद भेजो, खूब खूब सलाम भेजो। तो फिर दरूद क्या है? क्योंकि कुरान में तो लफ्ज़ आया ना, सल्लू, सला भेजो। तो सला किस तरह भेजी जाए? क्योंकि नमाज के लिए भी सला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सला तो असल में दुआ को कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सला कैसे की जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने यही क्वेश्चन किया कि सलाम का तो हमें पता है, हम नमाज में आप पर भेजते हैं, अत्तहियात पे पढ़ते हैं आप पर सलाम। तो इससे ये भी पता चला कि सलाम ये नहीं है जो खड़े होकर पढ़े जाते हैं। सहाबा ने कहा हमें सलाम का पता है, हम अत्तहियात में आप पर जो पढ़ते हैं हमें पता है सलाम अलैका अय्युहन नबी, लेकिन दरूद कैसे भेजें यानी सलाह कैसे भेजें हमें नहीं पता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फिर दरूद सिखाया जो आप पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये तो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला है। उसके अलावा भी कुछ दरूद हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म अल्लाह ने खुद दिया और इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे जिब्राइल ने बताया कि अल्लाह ने आपके लिए पैगाम भेजा है कि जो एक मर्तबा आप पर दरूद पाक पढ़ेगा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, उसकी 10 खताएं मिटा दी जाएंगी, उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे और उस पर अल्लाह रब्बे करीम रहमतें लौटा देता है। यानी जो रहमतें और बरकतें हम नबी पर भेजते हैं अल्लाह हमारे लिए भी मंजूर कर लेता है। तो देखिए कितनी आसान तरकीब है अल्लाह की रहमत हासिल करने की, और एक के बदले 10। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी कोई कौम किसी मजलिस में बैठती है और उस मजलिस में मुझ पर दरूद नहीं पढ़ती तो ये अमल उनके लिए बाइसे हसरत होगा, क्योंकि अगर से वो जन्नत में भी दाखिल कर दिए जाएं, क्योंकि वो इस अमल के अजर को देखकर हसरत करेंगे कि जन्नती होने के बावजूद हसरत करेंगे। क़यामत को तो नाम भी यौम हसरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के रोज़ मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो सबसे ज़्यादा दरूद पाक पढ़ता होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरूद पाक पढ़ने से गुनाहों की माफ़ी भी मिल जाती है, क्योंकि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 खताएं मिटाई जाती हैं, तो फिर कितनी ही खताएं इस तरह मिट जाएंगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर दरूद भेजने से दिल को गमों से निजात मिलती है। तो जैसे कोई बहुत गमगीन हो ना, कोई सदमा पहुंचा हो, कोई माली नुकसान हुआ हो, किसी अजीज़ की वफ़ात हुई हो, या बाज़ औक़ात वैसे ही डिप्रेशन होने लगता है। गम जो कहा गया ना, गम दिल पर आना, ये असल में डिप्रेशन है, परेशान रहना। डिप्रेशन का हल क्या है? दरूद पाक कसरत से पढ़ना। पढ़ी जितनी अल्लाह आपको तौफीक दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरा नाम सुनकर दरूद पाक नहीं पढ़ता वो बखील है। अब बात यह है कि दरूद पाक पढ़ना बाइसे बरकत है। अब इसमें कसरत क्या जो लफ्ज़ आता है, तो कसरत से मुराद ये नहीं है कि आप यानी कि दिन में 10,000 दफ़ा पढ़ें, ये मुमकिन भी नहीं है। जो लोग इस तरह लंबे लंबे वज़ाइफ रख लेते हैं ना, वो फिर ना तो तरतील का ख्याल रखते हैं, ना तवज्जो रख पाते हैं, ना वो अपने दुनियावी काम पूरे कर पाते हैं। तो लोग फिर दीनी लोगों के बारे में ना बुरी बुरी राय रखने लगते हैं। जैसे एक खातून ने मुझसे कंप्लेन की कि जी मेरे जो मियाँ हैं वो मुझे नहीं पढ़ने देते और करने देते नेकी के काम। तो मैंने उनकी बात पर खामोशी अख्तियार की। तो कुछ नेबर्स भी उनकी मेरी स्टूडेंट थी, तो मैंने उनसे जब इसके बारे में इंक्वायरी की, पूछा कि भाई इस तरह से क्या ये बात है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हर वक्त अपने औरादो वज़ाइफ पे लगी रहती है और घर के काम पड़े रहते हैं। तो फिर मियाँ इनके नाराज़ होते हैं और गुस्सा करते हैं, जो कि जेन्युइन बात है। लिहाजा इस तरह लंबे लंबे वज़ाइफ नहीं, कसरत की तारीफ़ उलामा करते हैं जो आप रोज़ाना पढ़ें, कि यानी जैसे आप वक्त मुकर्रर कर लें कि मैं इतनी देर से इतनी देर दरूद पाक पढ़ूंगी, 2 बजे से 3 बजे तक मैं फारिग होती हूँ, मैं दरूद पाक पढ़ूंगी, बिल्कुल दुरुस्त है। या आप फॉर एग्जांपल वॉक पर जाती है तो आप कहती हैं अच्छा मैं वॉक पर जाते हुए आते हुए दरूद पाक पढ़ूंगी, तो एक मखसूस रास्ता है ना, आदत हो जाएगी। या आप तादाद मुकर्रर कर लेती है कि मैं एक तस्वीर दरूद पाक रोज़ाना पढ़ूंगी, या 10 दफ़ा पढ़ूंगी, या 50 दफ़ा पढ़ूंगी, अपनी आदत के लिए, तो उसमें कोई हरज नहीं है, आप कर सकती हैं। फिर एक ये कि कौन सा दरूद पाक पढ़े, सबसे अफजल तो दरूद इब्राहिमी है,
کیونکہ نماز میں یہی پڑھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سے پہلے سکھایا اور سب سے زیادہ معروف ہمیشہ سے یہی رہا. اس کے علاوہ درود کے کچھ اور سیغے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو آپ ان کو پڑھیے. اب رہ گیا یہ کہ درود تاج اور دوسرے پڑھنے چاہیے یا نہیں، تو حرام تو نہیں ہے، البتہ مکروہات میں سے ہے، یعنی کہ بہت پسندیدہ چیزوں میں سے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ساتھی تھے، اہل زبان بھی تھے، انہوں نے درود خود نہیں بنائے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ صلاح کیسے بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو صلاح سکھا دی. تو بات یہ ہے کہ مناسب تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے سیغوں کو ہی پڑھا جائے، اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ پڑھے جانے والا ہے جیسے درود ابراہیم. لیکن اگر آپ اس کے سوا کوئی پڑھتے ہیں تو بہرحال وہ حرام بھی نہیں ہے. اس کے الفاظ اگر اچھے ہیں تو پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، لیکن سب سے اعلیٰ شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر سب سے افضل الفاظ بھی وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. تو بہرحال درود پاک پڑھیے ضرور، ان باتوں کو جھگڑے کی وجہ نہ بنائیں. انشاءاللہ جب درود پاک کا موضوع ڈسکس ہوگا تو اس میں مزید تفصیل بھی ڈسکس ہوگی. تو درود پاک پڑھنا جنت میں لے جانے کا باعث ہے، کیونکہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 10 دفعہ اس پہ رحمت آتی ہے اور اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو آپ سوچیں پھر کتنا اجر بڑھ جاتا ہے نا. تو لہٰذا درود پاک پڑھیں تاکہ نامہ اعمال میں نیکیاں آئیں اور برائیاں مٹ جائیں اور جنت میں اللہ رب کریم کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو سکے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.